दोस्तों, हर इंसान महान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महानता पाने के लिए जन्म नहीं, चरित्र चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था, महानता पद से नहीं, विचारों से जन्म लेती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो 7 गुप्त गुण जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। ये वही नीतियां हैं जिनसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मिट्टी से उठाकर सम्राट बनाया था। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उस रात से जब तक्षशिला में सन्नाटा पसरा था और आचार्य चाणक्य अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे, तभी चंद्रगुप्त आया और बोला, गुरुदेव, हर कोई कहता है कि मुझे महान बनना चाहिए, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि महानता आखिर होती क्या है। क्या यह सत्ता में है, धन में है या नाम में? चाणक्य ने दीपक की लौ की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, पुत्र, महानता न तो राज सिंहासन में है, न ही सोने चांदी में। यह मनुष्य के भीतर छिपे उन 7 गुणों में है जो उसे दुनिया से अलग करते हैं। जो इन 7 गुणों को साध लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, न समय न परिस्थितियां। पहला गुण है संयम, यानी खुद पर नियंत्रण। चाणक्य ने कहा, पुत्र, जो अपनी वाणी और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी और को नियंत्रित करने की बात कैसे कर सकता है? संयम वह दीपक है जो अंधेरे में दिशा दिखाता है। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। मगध के एक दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। वह राजा का प्रिय था, पर एक दिन क्रोध में उसने राज दरबार के सामने कहा, महाराज, आपको राजनीति की कुछ समझ नहीं। राजा ने उसी क्षण उसे पद से हटा दिया। उसका ज्ञान कितना भी बड़ा हो, लेकिन संयम के बिना वह विनाश का कारण बन गया। चाणक्य बोले, याद रखो पुत्र, जब तुम में प्रतिक्रिया देने की शक्ति हो और तुम फिर भी मौन रहो, वही सच्चा संयम है। दुनिया में सबसे कठिन युद्ध अपने ही शब्दों पर नियंत्रण का होता है। जब तुम अपमानित हो और फिर भी शांति बनाए रखो, तुम दूसरों से नहीं, अपने भीतर के तूफान से जीत रहे हो। संयम महानता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि यही इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। दूसरा गुण है दृढ़ निश्चय, यानी किसी भी परिस्थिति में हार न मानना। चाणक्य ने कहा, महानता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह कांटों से भरा होता है, दर्द और असफलता से भरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, वही इतिहास में अपना नाम लिखवाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, क्या तुम्हें याद है जब हमने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? सबने हमारा मजाक उड़ाया था, कहा था एक ब्राह्मण और एक बालक क्या कर लेंगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपमान सहा, ताने सुने, भूख झेली, पर रास्ता नहीं छोड़ा। और आज इतिहास गवाह है कि वही बालक चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बना। चाणक्य ने कहा, पुत्र, दुनिया तुम्हें 1000 बार रोकेगी, लेकिन अगर तुम्हारा निश्चय सच्चा है तो भगवान भी तुम्हारी परीक्षा लेने के बाद तुम्हें विजय देगा। महानता उसी व्यक्ति को मिलती है जो दर्द को भी अपनी साधना बना लेता है। तीसरा गुण है त्याग, जो हर महान व्यक्ति की आत्मा में बसता है। चाणक्य ने कहा, पुत्र, जो केवल पाने की सोचता है वह व्यापारी होता है, लेकिन जो देने की सोचता है वही महान बनता है। महानता का असली मापदंड धन या यश नहीं, बल्कि यह है कि तुम कितना त्याग कर सकते हो। उन्होंने एक कथा सुनाई। जब चंद्रगुप्त सम्राट बना, उसने मुझसे कहा, गुरुदेव, अब आप मेरे दरबार में रहे, मेरे साथ इस राज्य का आनंद उठाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जब बीज वृक्ष बन जाए तो माली की जरूरत नहीं रहती। और मैं तक्षशिला लौट आया, क्योंकि मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका था। मैंने त्यागा, क्योंकि सच्चा प्रेम और कर्तव्य उसी में है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। चाणक्य ने आगे कहा, त्याग का मतलब यह नहीं कि तुम गरीब बन जाओ। इसका मतलब है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, फिर भी तुम उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए छोड़ सको। महान वही है जो अपने आराम से पहले दूसरों की भलाई देखे। याद रखो पुत्र, जो व्यक्ति अपने सुख से पहले अपने धर्म को रखता है, वही इतिहास में अमर होता है। चौथा गुण है विनम्रता, यानी शक्ति होने पर भी सिर झुकाना। चाणक्य ने कहा, पुत्र, जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, ज्ञान है, सम्मान है, और फिर भी जो खुद को दूसरों से बड़ा नहीं मानता,
वही सच्चा महान है। उन्होंने एक घटना बताई। एक दिन हम मगध के गांवों में जा रहे थे। एक वृद्ध किसान ने चंद्रगुप्त से कहा, बेटा, फसल कुचल जाएगी, धीरे चलो। सैनिकों ने उस किसान को डांट दिया, पर चंद्रगुप्त ने उन्हें रोका और कहा, वह सही कह रहे हैं। और वह राजा होते हुए भी झुककर खेत के किनारे से चला। चाणक्य ने कहा, यही विनम्रता है। जब तुम्हारे पास शक्ति हो और तुम उसका प्रदर्शन न करो, तब तुम में वह सामर्थ्य है जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाती है। अहंकार इंसान को शिखर पर तो पहुंचा देता है, लेकिन वही उसे नीचे भी गिरा देता है। विनम्रता वो शक्ति है जो तुम्हें शिखर पर टिकाए रखती है। 5वां गुण है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। चाणक्य बोले, पुत्र, महानता की सबसे ऊंची अवस्था है जब इंसान खुद को जीत लेता है। जो अपने भीतर के डर, लालच, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय पाले, वह सबसे बड़ा विजेता है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन। एक राजा मुझसे कहता था, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, सेना, धन, यश, फिर भी मन अशांत है। मैंने कहा, क्योंकि तुम अपने मन के दास हो। तुम दूसरों को जीतते हो, लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं। जब उसने आत्मचिंतन शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि असली युद्ध भीतर का है, बाहर का नहीं। चाणक्य ने कहा, पुत्र, जब इंसान यह समझ लेता है कि हर दुख, हर खुशी, हर हार और जीत का स्रोत उसके अपने विचार है, तब वह महान हो जाता है। आत्मज्ञान वही दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। 6ठा गुण दूरदृष्टि। आचार्य बोले, पुत्र, जो केवल वर्तमान देखता है वह व्यापारी है, जो भविष्य देखता है वही शासक है। महान व्यक्ति वह है जो आज के निर्णय में आने वाले 100 वर्षों की गूंज सुन सके। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर स्थिति के 2 परिणाम पहले से सोच लेता है, वही संकट में भी शांत रहता है। एक नीति है, बुद्धिमान वही जो समय, अवसर और परिणाम तीनों का विचार कर बोले। महान लोग अपनी योजना उसी पर बनाते हैं। वे क्षणिक भावनाओं में निर्णय नहीं लेते। उन्हें पता होता है कि आज का एक गलत कदम आने वाले वर्षों का संतुलन बिगाड़ सकता है। चाणक्य बोले, पुत्र, जो व्यक्ति समय से पहले सोचता है वही समय को अपने अनुसार बदल देता है। यही दूरदृष्टि है जब तुम दुनिया के सामने नहीं बल्कि समय के आगे चलो। 7वां गुण करुणा। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को झुकाए, बल्कि वह है जो दूसरों के दुख को समझे। करुणा महानता का हृदय है। जो दूसरों के आंसू में अपना प्रतिबिंब देख सके, वही वास्तव में मनुष्य है। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य के हृदय में करुणा नहीं, उसका ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि जो दूसरों के दर्द को नहीं समझता, वह ईश्वर का अनुभव कैसे करेगा। फिर बोले, शक्ति और करुणा जब दोनों साथ चलते हैं, तब सच्चा राजधर्म जन्म लेता है। करुणा वह गुण है जो राजा को जनप्रिय बनाता है और साधक को देवतुल्य। याद रखो पुत्र, एक निर्दयी राजा डर पैदा करता है, पर करुणामय राजा प्रेम उत्पन्न करता है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो युगों तक टिकती है। रात गहराती जा रही थी। दीपक की लौ मंद हो चली थी, लेकिन चंद्रगुप्त की आंखों में एक नई चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मैंने जाना कि महानता किसी पद या ताज में नहीं, बल्कि विचारों में बसती है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, संयम से बोलो, दृढ़ता से चलो, त्याग से जियो, विनम्रता से झुको, आत्मज्ञान से उजले बनो, दूरदृष्टि से सोचो और करुणा से हृदय को भर लो। ये 7 दीपक तुम्हें हर अंधकार में दिशा देंगे। फिर उन्होंने कहा, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, जो दूसरों की गलती में सुख ढूंढते हैं। दूसरे, जो अपने हालात को दोष देते हैं। और तीसरे, जो हर परिस्थिति को अवसर बना लेते हैं। वही तीसरे लोग महान बनते हैं, क्योंकि वे खुद को परिस्थितियों से बड़ा मानते हैं। याद रखो, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि आत्मविजय ही परम विजय है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में महान बनना चाहते हैं तो अपने भीतर ये 7 दीपक जलाइए। संयम, दृढ़ निश्चय, त्याग, विनम्रता, आत्मज्ञान, दूरदृष्टि और करुणा। यही 7 गुण वह प्रकाश है जो अंधेरे समय में भी आपका मार्ग प्रकाशित रखेंगे। महान बनना कोई मंजिल नहीं, ये एक साधना है, और जो इस साधना में डट जाए उसका नाम युगों तक याद किया जाता है।
अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कौन सा गुण आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। और अगर आप चाणक्य नीति की ऐसी ही गहरी बातें जानना चाहते हैं जो आपकी सोच को बदल दे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।